Okay, so welcome everyone. Let's begin writing section's first topic today. I'm taking a very small one. The name is notices. So without wasting any further time, pick out your notebooks and start writing. Notebooks निकालो और लिखना शुरू करो. Come on. So I'm taking a dark background so that थोड़ा आँखों के लिए सूदिंग रहे. यहाँ पे पढ़ना भी है आपको और लिखना भी है, दोनों काम करने हैं. If you face any problem, let me know. The first thing that we should be noticing about notices is the name of it. इसका नाम ही इसके लिए बहुत काफ़ी है. क्या होता है नोटिसेस, कहाँ लगाते हैं इसको? नोटिस बोर्ड पे. नाम ही समझ में आ रहा होगा. तो नोटिस बोर्ड पे चिपकाने के लिए क्या ये लेटर्स होते हैं? नो. क्या ये एडवर्टिजमेंट्स होते हैं? नो. बट दे आर सिंपली इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी डिस्प्लेड as an important information, not for one or two but for all. So don't you think it is a broadcasting message? Yes, WhatsApp पे आपकी broadcast list नाम से बनता है. हम इंस्टीट्यूट पे भी वही यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए. तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या है? आपने कोई भी मैसेज शूट किया सब तक पहुंच जाता है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, उसमें यू क्यों नहीं आता? क्योंकि एक बंदे के लिए नहीं है, सबके लिए. तो उसमें यू सिंगुलर वाला यू नहीं है, उसमें यू प्लूरल वाला यू है. यस और नो? जब हम बोलते हैं यू आर माई फ्रेंड्स तो यू प्लूरल वाला होता है, राइट? द सेम वे यू आर इन्वाइटेड में कौन सा यू है? प्लूरल वाला. क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो लेटर होता ना, इनविटेशन वाला लेटर के यू आर इन्वाइटेड. अब बात इतनी सी बताओ, इन्विटेशंस में और नोटिसेस में फ़र्क है? यस, नोटिसेस में हम लोग बहुत मल्टीपल इवेंट्स पे बात करेंगे. वैसे तुम्हारी बुक के हिसाब से और तुम्हारे पूरे एग्जाम नोटिसेस के हिसाब से हम टोटल 6 नोटिसेस पढ़ सकते हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. उन 3 में जो वेरिएशंस आएंगे वो वेरिएशंस ज़रूर नोटिस करना. मैं उसकी एक टेबल बना रहा हूँ आपके लिए. वो नोटिसेस के 3 टाइप्स कौन कौन से वो लिखते चलो. एक एक क्वेश्चन क्लास वर्क में करेंगे, एक एक क्वेश्चन होमवर्क में. सबसे अच्छी बात, आप सब के लिए ऑलरेडी मैंने एक मटेरियल लिंक बना रखा है. उस लिंक पर जाकर तुम वो सारा होमवर्क और क्लास वर्क विथ योर आंसर्स एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, लिंक है www.tinyurl.com. ठीक है, /PC 12th English ये लिंक है. तो जिसको नहीं पता कि ये मटेरियल कहाँ मिलेगा, नोट्स वगैरह का, वो यहाँ मिलेगा. वैसे हमारे हर यूट्यूब के वीडियो के नीचे भी ये मिल जाएगा. आपको बस उस यूट्यूब वीडियो को सर्च करना है PC एजुकेशन इंडिया के प्लेटफॉर्म पे. यूट्यूब पे सर्च करना PC एजुकेशन इंडिया, यू विल फाइंड. मैं मोस्टली 12th इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट बनाकर ही सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. यू कैन प्ले इट एंड फाइंड इट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. नोटिसेस में सबसे पहले बताओ मुझे 3 टाइप के नोटिसेस हम लोगों को याद रखने हैं. एक सबसे पहला याद रखना है आपको नोटिसेस ऑफ इवेंट. कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो तो ऑब्वियसली उसका नोटिस बनेगा. लेकिन इसके अलावा एक लॉस्ट एंड फाउंड भी सुना होगा आपने. कौन सा? लॉस्ट एंड फाउंड. अब लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस का टाइटल भी यही होता है. ठीक है, और एक नोटिस आपको याद रखना है जो लॉस्ट एंड फाउंड और इवेंट के अलावा है, जो कि कोई मीटिंग्स, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का इन्विटेशंस भी हो सकता है. मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज बहुत रेयरली पूछा जाता है. मोस्टली एजुकेशनल नोटिसेस में इवेंट, कोई तुम्हारा वर्कशॉप, सेमिनार, फंक्शन वगैरह कुछ भी हो, कोई लॉस्ट एंड फाउंड जैसे कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, नोट्स मिसप्लेस हो गए हैं वो, और इवेंट और लॉस्ट एंड फाउंड के अलावा एक और होता है जिसको हम बोल रहे हैं मीटिंग्स. अब मीटिंग्स का मतलब समझ गए? ये कॉर्पोरेट नोटिस जो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ के बाद जब तुम वर्किंग लाइफ में जाओगे तब काम आएंगे, राइट? टेल मी वन थिंग, इवेंट्स, लॉस्ट एंड फाउंड और मीटिंग में ऐसा क्या डिफरेंट है कि हम तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकें? तो सुनना, मैं बीच में एक कॉलम बना रहा हूँ ताकि तुमको भी ये लिखने की आसानी रहे. सबसे पहला पॉइंट लगाओ, कोई भी नोटिस हो, कोई भी इवेंट हो, इन सब के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे 4W 5W. कौन से? 5W. वो 5W कौन कौन से हैं? अगर तुम क्वेश्चन से पूछोगे तो काफ़ी सारे आंसर तो क्वेश्चन में मिल जाएंगे और कुछ आंसर्स तुमको बनाने पड़ेंगे. वो 5W कौन कौन से, ध्यान से सुनना. वॉट, वेयर और व्हेन. सेम टू सेम चीज़, वॉट, वेयर और व्हेन आप यहाँ से भी पूछोगे और वॉट, वेयर एंड व्हेन यहाँ से ही पूछोगे. मीटिंग्स में भी आपको ये तो पूछना ही पड़ेगा कि मीटिंग किस एजेंडा पे है, तो एजेंडा ही उसका क्या है? वॉट. लॉस्ट एंड फाउंड में आप वॉट का किसका मतलब समझते हो? जो आइटम तुमको मिला है. हाँ, जैसे वो नोट्स हो सकते हैं, जैसे वॉट वाले के आइटम्स में हो सकते हैं, मान लो तुम्हारे कोई ब्रीफ केस, तुम्हारा कोई बैग,
तो वो व्हाट हो जाएगा। तो व्हाट क्वेश्चन से पूछना कि व्हाट वाज लॉस्ट एंड फाउंड, तो तुमको आंसर में जो मिला वो सबसे पहले याद रखना, ठीक है, उसको यूज़ करना है। और ऐसे ही व्हाट, वेयर और व्हेन किस में देखना है, इवेंट में। तो इवेंट में 100% इवेंट का कोई ना कोई नाम तो होगा, जैसे तरंग 2023, अब क्या है तरंग, एनुअल फंक्शन है, ठीक है। जैसे उड़ान 2023 क्या है, वर्कशॉप है। ऑन स्टार्टअप आइडियाज़, अब स्कूल में अगर ऐसे वर्कशॉप्स हो रहे हैं तो नाम तो देना पड़ेगा ना, दैट्स इट। तो व्हाट, वेयर और व्हेन क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी तैयार करवा देता है कि डेट क्या होगी, डेट के साथ डे भी याद रखना, क्योंकि नोटिस में बहुत बार लोग डेट्स देखते नहीं है, डे देखते हैं, आने वाले दिन में 7 दिनों के अंदर कौन सा डे आ रहा है, ठीक है, तो तुम पहले लिख देना उसको। और व्हेन का मतलब टाइमिंग, ओ क्लॉक वाला टाइमिंग से बचो और AM PM वाला टाइमिंग लिखना, क्योंकि ओ क्लॉक में 24 आवर फॉर्मेट जाता है, ध्यान रखना। ओ क्लॉक में तो लिखते नहीं अपन के सुबह के शाम, अब बताओ 12 o'clock सुबह के शाम, रात को तो नहीं कर रहे हो कहीं जागरण, इसलिए हम लोग लिखना पड़ता है 12 PM, ठीक है। तो बताओ मुझे व्हाट, वेयर और व्हेन तीनों में इंपॉर्टेंट है, और तीनों में जो अब चेंजेस होंगे वो होंगे सेकंड WW में। मैंने बोला था ना टोटल 5 Ws याद रखना है, 3 तो ऊपर वाले, अब दूसरे वाले हैं इवेंट के अंदर कौन बुला रहा है, हु, कोई ना कोई प्रिंसिपल वगैरह होगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है बाहर की, जैसे तरु मित्र नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्री प्लांटेशन करवा रही है आपकी स्कूल में, गुड कॉज। पर याद रखना हु इज ऑर्गेनाइजिंग का आंसर मिला कि तरु मित्र ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या हुआ, व्हाट, ऑन मंडे, है ना, 3rd of March। व्हेन आ गया, एट 10 AM इन द स्कूल कैंपस, वेयर भी आ गया। अच्छा मैं ये पहली 1-2 लाइन में तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि हु के बाद बहुत ज़रूरी है, हु हमेशा किससे बात करता है, हुम से, किसको बुला रहे हैं। तो तुम नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर द ड्राइव एंड द अटेंडेंस इज कंपलसरी। लो खत्म ही बात, तो इन्वाइटेड कहाँ रहा, राइट। तो या तो अटेंडेंस इज कंपलसरी लिख देना या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड। इन्वाइटेड का मतलब ये इंटरेस्टेड लोग आ जाओ, तो हम उसमें ये भी लिखते हैं बहुत बार, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन अटेंड द फंक्शन इन द स्कूल कैंपस ऑन द सेम डे, है ना। अदर्स कैन कंटिन्यू देयर क्लासेस। आया क्या, चलो अदर्स के लिए फिर एक्चुअली लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्टेड वाले इधर आ गए, तो अदर्स तो ऑटोमेटिकली जो कर रहे थे वही करेंगे, सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स डालोगे आप, ठीक है। हु और हुम अगर यहाँ लिखोगे तो क्या यहाँ लिखोगे क्या, लॉस्ट एंड फाउंड में सोचो, लॉस्ट एंड फाउंड में तुमको पता है क्या कौन छोड़ के गया, तुमको पता ही नहीं है हु, पर किसके लिए छोड़ के गया ये भी नहीं पता। अपने लिए थोड़ी छोड़ के गया, हमको तो किसी चौकीदार ने या फिर किसी गेट कीपर ने, बाईजी ने, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को लाके दिया कि साहब ये किसी का वॉलेट गिर गया। अब बच्चे वॉलेट ला रहे हैं स्कूल में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वॉलेट गिर गया तो वॉलेट किसका है, हु पता नहीं, लापता है ना वो तो, और किसको गिरा के गया, किसके लिए गिरा ये भी नहीं पता। अब इतनी सी बात है, आप हुम जरूर लिख सकते हो इसमें कि आवर वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल या वन ऑफ द क्लीन स्वीपर्स ऑफ द स्कूल फाउंड अ वॉलेट इन क्लास नंबर 6 सेकेंड फ्लोर। तो क्लास नंबर 6 सेकेंड फ्लोर पे अगर वहाँ पे मान लो 206 नंबर था रूम नंबर का, जैसे होटल्स में होता है ऐसा, स्कूल्स में तो 1 2 3 4 ही होता है, राइट। तो क्लास नंबर 6 सेकेंड फ्लोर पे उनको ये वॉलेट मिला है, दोज या द वन हु कैन आइडेंटिफाई प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ओरली समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हु और हुम दोनों की ही इतनी रिक्वायरमेंट, लिखने के बाद कर देना खत्म है ही नहीं। तो सीधे बात करते हैं किसकी, मीटिंग्स की। क्या मीटिंग्स में हु और हुम की जरूरत होगी, सोचो। पहली बात कौन बुला रहा है, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं कि द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर of the company is conducting a meeting for all the marketing employees and the sales employees। तो whom भी आ गए, who भी आ गया। याद रखें मेरी बात, नोटिसेस में मोस्टली whom पे फोकस ज़्यादा होता है रेदर देन who, क्योंकि who तो नीचे नीचे आ रहा है ना अंडरसाइन करने के लिए, तो ज़्यादातर who की वैल्यू कहाँ लिखती है, नीचे नीचे, जिसमें लिखते हैं ना कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइन, वो होता है वो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है कि किसको इनवाइट कर रहे हो। तो ध्यान रखना मीटिंग्स में भी तुम whom की वैल्यू who से ज़्यादा समझते हो, इसलिए पहले मैं लिख रहा हूँ WHOM, और कौन बुलाने वाला है वो कब आएगा, बाद में।
इसमें इवेंट के अंदर हु इज ऑर्गेनाइजिंग, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़रूर आगे ले लेना, वरना तुम हुम को भी आगे ले सकते हो, जैसे ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड, खत्म। क्योंकि मोस्टली जो इन्वाइट करने वाला होगा वो नीचे नीचे साइन कर रखा होगा, तो लास्ट लाइन में आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये 3-4 फैक्टर्स पे अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि व्हाट, वेयर और व्हेन तो तीनों में कॉमन है, बस हु हुम से वेरिएशंस आते हैं। अब मुझे बताओ इवेंट के अंदर क्या हम लोग ये भी लिखेंगे कि इसका पर्पस, वैसे व्हाट लिख चुके हो आप, वेयर व्हेन भी लिख चुके हो, और हु बुला रहा है हुम को वो भी लिख चुके हो, पर्पस लिख सकते हो क्या? अगर कोई सोशल इवेंट है तो, जैसे हम बहुत बार कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करने के लिए, यस, तो पर्पस क्या लिख सकते हो आप उसके नीचे? द होल मनी कलेक्टेड फ्रॉम द टिकट्स ऑफ कल्चरल प्रोग्राम विल बी डोनेटेड टू द नियर बाय ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथालय, अनाथ आश्रम, तो ऑर्फन असाइलम या ऑर्फनेज कह सकते हो। द होल मनी विल बी डोनेटेड टू द ओल्ड एज असाइलम, है ना, वो भी एक तरीका होता है। तो पर्पस क्लियर हुआ। इससे नोटिस में क्या अट्रैक्शन पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी भी चीज़ें तुम्हारे नोटिस में नेसेसरी डिटेल्स के नाम पे होगी वो जरूर लिखना। अब मुझे बताओ इसमें आइटम डिटेल्स होगी कि नहीं? किसमें? वो तो बताना ही पड़ेगा ना। जैसे वॉलेट मिला है तो वॉलेट का कलर क्या है? इट्स अ ब्राउन कलर वॉलेट, अच्छा, विथ फिल्ड विथ 2001 नोट एंड 503 नोट्स। तो आइडिया लग जाता है, अरे हाँ ये तो मेरा हो सकता है क्योंकि कल ही पापा ने दिए थे। तो डिटेल्स बताने पड़ते हैं, राइट? ओके, देयर आर 2 वॉलेट्स। अगर 2 वॉलेट्स मिले हैं तो दोनों वॉलेट्स की अलग अलग डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि बोथ द वॉलेट्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल या both the wallets are not with the same identity, they have different identity. उसकी डिटेल्स बताओ। तो one is brown and one is black. Those who can claim these wallets, please contact. Claim word याद रहेगा क्या? तो claim करना कैसे है? How to claim, ये भी लिख लो। How to claim. How to claim की मोस्टली एक ही लाइन होती है, the one who finds it his own या the one who finds it his own property, please contact with this number. डायरेक्टली हम ले लेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना है। नोटिसेस की मैक्सिमम लेंथ होती है 50 वर्ड्स, ठीक है? तुम 45 से 50 वर्ड्स में इसको अगर बिठाना चाहो तो याद रखना, लाइंस में तुमको समझा देता हूँ। ऊपर की फॉर्मेटिंग लाइंस में 4 तो अपने पास फॉर्मेट से अभी बनवाऊंगा मैं, और नीचे नीचे 2 लाइन का अपने पास साइन है। तो कंटेंट कितने का बचा? सिर्फ 4-5 लाइन्स का, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा 8 या 10 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल कितनी लाइंस का बोलो? 8 to 10 लाइंस। इससे ज़्यादा करोगे तो ड्रैग्ड लगेगा, ध्यान रखना। तो रखेंगे किससे? इससे कम और इससे भी कम। क्लियर है क्या? ये मैक्सिमम लिमिट्स होगी तुम्हारी, राइट? और नोटिस पे कोई डेफिनेशन वगैरह कोई मांग नहीं रहा है तो मैं इतना डिटेल में जा ही नहीं रहा। बाकी पढ़ाने के लिए मैं इस टॉपिक को आराम से 1 दिन पढ़ा सकता हूँ। 12 घंटे का टॉपिक है ये, आराम से। टीचर्स के तुम क्या लगता है 24 घंटे पढ़ाएंगे? नहीं, एक 12 घंटे की मैराथन क्लास चलाकर भी अगर मैं इसको पढ़ाऊँ ना तो भी कम लगेगा, इतना बड़ा टॉपिक। पर मेन चीज़ें याद रखना, नोटिस के टाइप्स इतने सारे कि सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 समझ जाओ, और इन तीनों से अगर और कोई नया नोटिस बनता है तो क्या बुराई है, इन तीनों को ही समझ लो। ये बेसिक्स है। मीटिंग्स में एक चीज़ और बताओ, पर्पस तो पता है कि नहीं पता, लेकिन एजेंडा जरूर पता होना चाहिए। क्या वो व्हाट का ही पार्ट में आ गया था वैसे तो, है ना? मार्केटिंग ऑफिसर का मैंने बताया आपको कि उसने सारे सेल्स एंड मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट को इनवाइट किया है किसी मीटिंग में। वेरी गुड। क्यों किया है? इट इज़ द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड द पायलट स्क्रीनिंग या एंड द फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट इज टू बी लॉन्च्ड ऑन मंडे। मेरी बात समझ में आई? पायलट प्रोजेक्ट समझते हो? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझो। कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में कभी भी कोई प्रोडक्ट को ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देते, पहले अपने कंपनी वालों को देते हैं कि तुम तो अपने घर वाले ही हो, ट्राई करो। अब अगर उस सोप को लगाने से उनको एलर्जी होती है तो नहीं बेचेगी, राइट? तो कंपनी वाले रिस्क पे हैं। कंपनी वाले भी होशियार होते हैं, कहीं ना कहीं अपने सर्वेंट्स को सरका देते हैं, लो हमारी तरफ से गिफ्ट दिवाली का, ट्राई करो। तो ऐसा क्या करते हैं कंपनी वाले, बहुत बार अपने प्रोडक्ट्स को पहले पायलट प्रोजेक्ट बना के सरकाते हैं।
जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आगे भेजते हैं, वरना कस्टमर रिटेंशन कैसे होगा बताओ? कस्टमर का विश्वास ही नहीं बनेगा कि आपका पहले प्रोडक्ट तक बकवास है, राइट? दैट्स इट। तो एजेंडा समझ में आना चाहिए, और एजेंडा के बाद नेक्स्ट मीटिंग में क्या चाहिए, या फिर एट द एंड ऑफ द मीटिंग टेक अवेज क्या क्या होंगे। एजेंडा के अलावा टेक अवेज मत लिखना, आप तो सिर्फ ये लिख देना कि कौन से डॉक्स रिक्वायर्ड है मीटिंग में आने के, डॉक्स रिक्वायर्ड। ये मीटिंग्स का इंफॉर्मेशन हो सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या, आइटम डिटेल्स में तुम इतना डूब जाओगे ना कि तुमको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर भी हाउ टू क्लेम वाली लास्ट लाइन जरूर डालना। इवेंट की बात करें तो पर्पस आ सकता है अच्छे से, हु और हुम और व्हाट वेयर में भी काफ़ी अच्छा इवेंट बन जाता है। स्टिल तुम चाहो तो उसमें एक फीचर ऐड कर सकते हो। अब फीचर का मतलब समझाता हूँ। फीचर का मतलब क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए स्टूडेंट्स को बुलाना था, तो एक तो चीज़ ये है कि चलो उनको क्लासेस से फ्री टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा क्लासेस बंक मार पाएंगे, जो कि वो मोस्टली चाहते ही हैं। लेकिन ये कोई अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है। पर्पस ये भी था कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे मर चुके हैं उनको रिवाइव करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइव। सो वी विल रिवाइव ऑल द ट्रीज प्लांटेड अराउंड आवर स्कूल, नॉट ओनली प्लांट न्यू बट ऑल्सो रिवाइव ओल्ड वंस। समझे? सिर्फ नए ट्रीज नहीं उगाएंगे, पुराने वाले का भी पानी डालेंगे। यही तो गलती होती है अपने से। ट्रीज तो प्लांट कर देते हैं, पर प्लांट करने के बाद पानी कौन डालेगा? तो शोभा जी में फोटोज भी खिंच जाती है और ट्रीज मुरझा जाते हैं। तो बताओ मुझे, हम लोगों ने जो एफर्ट लिया वो तो पर्पस समझ में आया? फीचर उसका ये डाल दिया कि अ सेलिब्रिटी नेम अर्पित रांका फ्रॉम द सिटी विल बी प्रेजेंट एज द चीफ गेस्ट फॉर द फंक्शन। तो चीफ गेस्ट भी बुला लेना, ये फीचर हो गया। अगर तुम दिल्ली की किसी स्कूल से क्या लिख रहे हो नोटिस, तो तुम वहाँ के वाइस डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बुला सकते हो, केजरीवाल को बुला लो। चलो, तुम्हारी स्कूल बहुत बढ़िया है। डीपीएस नाम सुना है क्या? दिल्ली पब्लिक स्कूल, राइट? काफ़ी अच्छी पहुंच रखती है, क्योंकि जयपुर में भी है, बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में, राइट? और जहाँ पे तुम डीपीएस को देखोगे ना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मैंशन है, बंगलो है, जिसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी है। ऐसी गाड़ियों की जगह क्या खड़ी है? बसेस खड़ी है, राइट? तो डीपीएस जैसी बिग हाई प्रोफाइल स्कूल, जैसे मेयो स्कूल अजमेर में है, मेयो का नाम सुना है कि नहीं? वन ऑफ द बेस्ट रॉयल स्कूल्स इन द इंडिया। डून स्कूल देहरादून, नाम सुना है? अब इन स्कूल्स की प्रोफाइल के हिसाब से तो तुम सेलिब्रिटीज़ को बुला सकते हो। अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द इवेंट, बढ़िया बात है। अमिताभ बच्चन आ सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलीकॉप्टर बुलाते हैं सीधे, है ना? उनके मैंशन से सीधे स्कूल आता है हेलीकॉप्टर, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। फीचर मेरी बात समझ में आई? एक लास्ट पॉइंट ऐड करो आप, किसमें? लॉस्ट एंड फाउंड में। इसमें एक रिवार्ड और दे दो। तो दोज हु, अच्छा रिवॉर्ड कब देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। फाउंड वाले में रिवॉर्ड नहीं मिलता, फाउंड वाले में तो क्लेम करेगा आदमी, लॉस्ट वाले में तो याद रखना टाइटल में तो लॉस्ट एंड फाउंड ही लिखोगे आप, पर नीचे डिटेल्स में जाओगे तो पता लगेगा कि लॉस्ट का अलग है और फाउंड का अलग है। सिंपल सी बात है। रिवॉर्ड, तुम कुछ मिल चुका है तुमको, तो क्या खुद ही को दे दोगे? नहीं, रिवॉर्ड तब दिया जाता है जब लॉस्ट हो गई कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी मैं आपको होमवर्क में, यू हैव मिसप्लेस्ड योर नोट्स, और नोट्स बहुत ज़रूरी है, कल एग्जाम आ रहा है। तो क्या किया आपने, एक नोटिस बनाकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बोला कि प्लीज़ इसको चिपकवाने दो। उन्होंने बोला ओके गो अहेड, आपने चिपका दिया। तो उसमें आप रिवॉर्ड डाल सकते हो कि दोज या द वन हु कैन ब्रिंग इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस विल बी रिवॉर्डेड विथ हैंडसम अमाउंट। अब हैंडसम अमाउंट हम बताते नहीं लोग, हाँ वो हैंडसम अमाउंट अकॉर्डिंग टू द नोट्स कितने का होगा वो देख लो, ठीक है। अब यार 500 बहुत मिनिमल अमाउंट होता है, पर क्या पता कोई इससे भी नीचे गिर जाए। 50 रुपीज़ ही देखे सर, नोट्स की जेरोक्स ही करवा देता मैं, होता उससे ले लेता नोट्स, राइट। पर मेरे हैंड रिटन नोट्स थे तो मैंने 100 रुपये दे दिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या दूंगा, राइट। तो विल बी रिवॉर्डेड विद अ हैंडसम अमाउंट, ये भी एक तरीका है। या विल बी रिवॉर्डेड, द वन हु कैन ब्रिंग दिस टू द ऑफिस विल बी रिवॉर्डेड, ये भी लाइन याद रखना। ओरली समझ में आ रहा है? ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा तो तुमको बाद में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको स्क्रॉल कर करके अपनी लाइंस को याद रखना, वो लाइंस ही तुमको एज इट इज़ यूज़ करनी है, राइट। तो बताओ, फीचर क्लियर, रिवॉर्ड क्लियर, डॉक्स रिक्वायर्ड क्लियर। द लास्ट लाइन ऑफ एवरीवन इज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, याद रहेगा सबको। कॉन्टैक्ट दी
साइन, सेम लाइन सेम लाइन, लिख लिया। नोटिस इज क्लियर। इसके अलावा ध्यान से सुनो, जो नोटिस हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, उसको मैं ओरली समझा रहा हूँ। जैसे मान लो टूर्स एंड ट्रेवल्स है। अब टूर्स एंड ट्रेवल्स का वेयर व्हेन व्हाट में वेयर तो चेंज होगा ना। स्कूल कैंपस में थोड़ी ना जाओगे टूर के लिए, क्या हम लोग पीछे ग्राउंड में टूर लगा के आएंगे, नहीं ना। तो टूर के लिए आपको जाना पड़ेगा कम से कम एक एजुकेशनल टूर, तो व्हाट बन जाएगा, सब्जेक्ट में क्या आया, एजुकेशनल टूर टू चित्तौड़गढ़। सपोज हमारे पास में, इसलिए अपने को वैल्यू नहीं है, दूर दूर से आ रहे लोग, है ना। एशिया का बिगेस्ट फोर्ट है, सर्च कर लेना गूगल पे। पहले पाकिस्तान का कोई फोर्ट आता था, आजकल चित्तौड़गढ़ ही आता है। चित्तौड़गढ़ इज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट का मतलब लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया, एंड इट इज़ द ओनली लिविंग फोर्ट इन इंडिया। डू यू नो दैट? लिविंग फोर्ट मतलब आज भी लोग वहाँ रहते हैं, राइट। पूरी बस्तियाँ बसी हुई है, ऊपर की साइड बस्तियाँ बसी हुई है, सामान जाता है, दुकानें हैं, पर हुआ क्या, बाकी सब फोर्ट्स पे तो खंडित हो गए, ये आज भी सर्वाइवल मोड में है। तो यहाँ पे लोग रहते हैं बाकायदा, वो पुराने ज़मानों की जो पुश्ते थे उनकी, वो आज भी रहते हैं। क्वेश्चन ये आया कि राइट अ नोटिस फॉर अ टूर फ्रॉम योर स्कूल टू एन एजुकेशनल प्लेस। उठा लिया आपने, ठीक है। ट्रिप टू, एजुकेशनल ट्रिप टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट, खत्म। ये तो टाइटल है तुम्हारा। अब टाइटल के नीचे जब तुम आओगे तो उसमें ट्रैवल वाला जो है उसको मान के चलो वो एक इवेंट वाला है, ठीक है। और उसमें जो जो डिटेल्स तुमको अच्छी अच्छी लग रही है वो यूज़ कर लो। जैसे हु का मतलब कंपनी कौन है जो अपने को ट्रैवल करवाने ले जा रही है, इतनी ज़रूरी वैसे नहीं है, पर फेमस कंपनी होती तो ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो आपके यहाँ पे बहुत फेमस कंपनी है माइल्स टूर्स। टूर्स का नाम क्या है? माइल्स टूर्स। तो माइल्स टूर्स एंड कंपनी which is a reputed one is going to organize a trip to educational trip to चित्तौड़गढ़। प्लीज़ मेक श्योर योर रजिस्ट्रेशन टू बी डन बाय दिस टाइम। डेडलाइन आएगी उसमें, डेडलाइन क्या, फीचर्स का मतलब डेडलाइन, ठीक है। इसी फीचर्स में क्या, उसके साथ डेडलाइन के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि पेरेंट्स कंसेंट इज मस्ट। क्या फीचर के अंदर बहुत सारी लाइन्स आ रही है, इसका मतलब जब जब एजुकेशनल टूर होगा तो थोड़ा सा फीचर्स को ऐड कर देना। पर्पस तुमको क्लियर ही है, एजुकेशनल ट्रिप तुम लिख चुके हो, और व्हाट वेयर व्हेन बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा। फेमस कंपनी नहीं है तो कोई हु की जरूरत नहीं है, सीधे क्या बोलोगे, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप, खत्म। तो पूरा इवेंट का फॉर्मेट किसमें डाल दो, टूर्स एंड ट्रेवल्स में। अब सुनना ध्यान से, जितने भी सिटीजन्स हैं किसी कॉरपोरेट सोसाइटी के, लिविंग सोसाइटी के, जैसे दरियानी हाइट्स, सपोज एक फ्लैट सोसाइटी होती है, तो दरियानी हाइट्स के चेयरमैन ने एक नोटिस लिखने के लिए बोला आपको, जिसके अंदर वाटर सप्लाई 5 घंटे की जगह 4 घंटे आएगी, ये सबको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है। नंबर 3 क्या नाम था उसका, मीटिंग। बस मीटिंग में बुलाना नहीं है, इस बार इन्फॉर्म करना, कोई बुलाने की जरूरत नहीं। तो व्हाट वेयर व्हेन में वेयर व्हेन आएगा, वेयर आएगा, व्हेन नहीं आएगा। व्हेन तो फीचर्स में आएगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स में, कि अब यहाँ से टाइम 5 से लेकर 4 हो गया, तो क्या तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो AM PM में, कि फ्रॉम 9 AM टू 2 PM 5 hours is now scheduled for the water supply of only 9 hours to 1 PM, है ना। दिस कट इज टेम्पररी नॉट परमानेंट, इतना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो तुमको क्वेश्चन में कभी लिखी भी नहीं आएगी, वो तुमको ही लिखनी है। एजेंडा क्या था, वाटर कट अपडेट, वाटर कट अपडेट, ये अपना एजेंडा है, तो ऊपर ही ऊपर लिख दिया। और चेयरमैन ऑब्वियसली अंडरसाइंड में आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर आएगा दरियानी हाइट सोसाइटी। आया क्या, डेट उस दिन की डाल देना, जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो वही डेट डालनी। बीच में तुम कंटेंट के अंदर हफ्ते भर बाद की डेट से स्टार्ट करना वाटर कट, ताकि हफ्ते भर पहले हमने इन्फॉर्म कर दिया था, हम मना नहीं कर रहे। आया क्या, ये सारी चीज़ें क्या मीटिंग जैसे फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, अगर तुम इन 3 चीज़ों को याद रखोगे तो आगे वाले तुम पकड़ लोगे। आगे बढ़े, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इन 3 क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मेट भी दे रहा हूँ, तो पहले फॉर्मेट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कंटिन्यूइंग नोटिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लिंक्स पर आपको सारा क्लास वर्क और होमवर्क एक्सरसाइज मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन लिंक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फॉर्मेट समझ लें।
मटेरियल तो काफ़ी सारा है, फॉर्मेट सबका कॉमन है। तो नोटिस का फॉर्मेट अभी तक हमने नोट डाउन नहीं किया है, या तो मैं सैम्पल ले लूँ, उससे भी तुम फॉर्मेट समझ सकते हो, तो सैम्पल ले ले। फॉर्मेट सैम्पल लिख रहा हूँ। फॉर्मेट सैम्पल मतलब इसमें हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे डेट लिखना है, मैं वहाँ पे डेट ही लिख दूंगा, ताकि वो गलतियाँ ही ना हो कभी, जिसमें हम डेट लिख के फिर डेट लिखते हैं, वो गलत है, उसमें मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, मैं फॉर्मेट सैम्पल ले रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन ओरली बोल चुका हूँ, उसी का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था कि राइट ऑफ नोटिस फॉर अपकमिंग स्पोर्ट्स वीक। अपकमिंग स्पोर्ट्स वीक पे तुम लोगों को एक नोटिस लिखना है, और अगर उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ एक्स्ट्रा डिटेल्स के नाम पे कि वो क्या है, कौन सा स्पोर्ट्स वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने स्कूल बोला था उसमें कि राइट अ नोटिस फॉर अ स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट और गेट एंट्री इनटू अपकमिंग स्पोर्ट्स वीक की एंट्रीज बुलवानी है, यस और नो। तो क्या ये एंट्रीज का कॉल है? फुल स्टॉप। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन का आंसर सुनना। कभी भी क्वेश्चन नंबर के साथ अनजस्टिस मत करना। जैसे ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो ऊपर लिखना सेक्शन बी। अगर तुम्हारा माइंड ऐसा चल रहा है कि सर मैं सेक्शंस ही अलग अलग ट्राई करना चाहता हूँ, अलग अलग, तो कोशिश करो सेक्शंस तो एक साथ ही रखो। अगर आपने राइटिंग सेक्शन शुरू कर दिया है तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ खत्म करो, वरना हमको ये लगता है कि तुमने लेटर लिखा, नोटिस पीछे पीछे लिखा, हमको लगा लेटर के अलावा तुमने कुछ लिखा ही नहीं, तो मार्क्स पीछे वाले के मिलते ही नहीं, बहुत बार आगे के मिल जाते हैं। तो एक सेक्शन एक जगह रखना। हाँ, आरसीज में तुम जरूर ये कर सकते हो, आरसीज में तो क्वेश्चन ही कितने हैं? 2। तो सेक्शन ए का आरसी नंबर 1 कंप्लीट करके, अगर तुमको लगता है कि सर टफ वाला आरसी मैं पीछे करूँगा, तो उसमें लिख देना RC2 लेटर, या RC2 टर्न पेजेस फॉर लास्ट आरसी। तो हम ऐसा कुछ लिखें नीचे ताकि बंदे को याद रहे कि इसने दोनों आरसीज कराए, वरना एक आरसी के मार्क्स मिल जाएंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे, बहुत बार जल्दबाजी में हो जाती गलती। तो नेक्स्ट प्लीज, अपकमिंग स्पोर्ट्स वीक का एंट्रीज कॉल चाहिए मुझे स्कूल का नाम नहीं पता, इसलिए या तो हम ABC XYZ स्कूल ले सकते हैं, वरना कोई बहुत ही जनरल नेम ले लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नवजीवन पब्लिक स्कूल, बहुत ही जनरल नाम है, प्लीज़ माइंड माई राइटिंग, है ना। नवजीवन पब्लिक स्कूल के साथ मैं यहाँ पे हमेशा नोटिस, वैसे इंडोर नोटिस होते हैं तो कैंपस की ज़रूरत नहीं होती, एड्रेस कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक सिटी का एड्रेस ज़रूर डालूंगा, अगर स्टेट नहीं तो सिटी तो ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली का स्टेट तो न्यू दिल्ली खुद ही है, स्टेट के लिए कॉल कर रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है स्टेट, यूटी है ना, ये यूटी काफ़ी है। तो नवजीवन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल सिटीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है जनरल एड्रेसेस में, और मैंने तो इंडिया की ही कैपिटल उठा ली है सर। नो, एक और चीज़, तुम्हारे यहाँ पे मार्जिन मिलता है क्या, है ना, उस मार्जिन से थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ ताकि नोटिस की लाइन दिखे, और एंडिंग लाइन से भी दूर ले रहा हूँ। कभी भी नीचे वाली लाइन मत लगाना जब तक पूरा ना हो जाए, वरना सफोकेट कर देते हो तुम बहुत बार, पहले से ड्रॉ करके खट 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 बिछा देते हो, मज़ा नहीं आता। नवजीवन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली के साथ क्या हम नोटिस लिखें या पहले डेट लिखें? पहले काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में तुमने डेट पहले देखी होगी, तो मैं पहले डेट ही ले लेता हूँ, लेकिन डेट लिख के डेट नहीं। आज की डेट है 12 Feb, नो नीड ऑफ TH, नो नीड ऑफ ST, नथिंग, कॉमा लगाओ 2023। और जो टीचर्स आपको बार बार फोर्स करते हैं Feb 12 लिखने के लिए, उनको बोलो कि सर USA में नहीं रहते, हम रहते हैं यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश की इंडिया में, तो UK इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। थोड़ा और जस्टिफिकेशन देना है तो ध्यान रखना, 9/11 नाम का एक अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, हुआ था 9/11 में, ऐसे प्लेन्स भिड़ा दिए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था। वो 9/11 वाला जो अटैक है वो यूनाइटेड स्टेट्स का अटैक है ना, तो 9/11 का मतलब 9 नवंबर, सॉरी इट्स 11 सितंबर, याद रहेगा। तो जिसको तुम फेमस 9/11 अटैक्स कहते हो, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या है, 11 सितंबर। तो उसमें डेट पहले आती है कि मंथ? मंथ। और हमारे यहाँ पे 26/11 हुआ था। अब 26/11 वाली इवेंट 26 नवंबर ही है ना, हुआ था कि नहीं? तो फेमस मुंबई अटैक्स ऑफ 26/11, हाँ ताज अटैक्स, वेरी गुड। उस पर तो मूवीज़ भी बनी है 2 बार, एक अनुपम खेर वाली और एक नाना पाटेकर वाली, दोनों देख लो, अच्छी मूवीज़ हैं। तो बताओ मुझे, हमारे यहाँ की डेट्स लिखते हैं DDMM के MMDD? DDMM, सही है ना।
तो जो टीचर्स तुमको मार्क्स काट रहे हैं फैक्ट 12 के नाम पर, उनको समझाओ कि हमारे तो यही चलती है, मार्क्स मिलेंगे आपको। नोटिस में NOTICE कैप्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैप्स में। और सब्जेक्ट कोशिश करना फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। तो को बताओ फर्स्ट लेटर कैपिटल में क्या लिखें? क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको स्पोर्ट्स वीक की एंट्रीज बुलानी है ना? कॉलिंग एंट्रीज फॉर, हाँ, फॉर स्पोर्ट्स वीक। आप लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स वीक अगर लिखा है तो और बढ़िया है, मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, स्पोर्ट्स वीक काफ़ी है। सब्जेक्ट कभी भी 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम तो 2 वर्ड्स और मैक्सिमम 5 वर्ड्स। तो बताओ ये 2 to 5 वर्ड्स का एक अच्छा खासा सब्जेक्ट बन चुका है। फॉर्मेट लिखने से सैम्पल लिखना ठीक लग रहा है ना? सैम्पल भी हो रहा है हमारा और फॉर्मेट भी हो रहा है। अब मुझे बताओ ये तीनों फॉर्मेट्स में से कौन सा वाला है जो हमने देखे थे ना? इवेंट, लॉस्ट एंड फाउंड और मीटिंग में से कौन सा वाला लिख रहे हैं? इवेंट वाला लिख रहे हैं। अब कंटेंट पे बात करते हैं। तो इवेंट के हिसाब से कंटेंट में क्या क्या आना चाहिए? व्हाट, वेयर, व्हेन तो आना ही चाहिए, और हु और हुम में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुम आना चाहिए। हु कौन करवा रहा है? स्कूल करवा रहा है, सबको पता है, ठीक है? तो बताओ मुझे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा मान लो अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, अभी है ना ये G20 जब हुआ था राजस्थान में, तो यूथ 20 भी हुआ था, ध्यान रखो। अभी U20 हुआ है। हाँ, तो वो यूथ 20 का फोकस क्या था कि जितने भी यूथ हैं पूरे कंट्री के, उनको किसी इवेंट में बुलाकर उनको कुछ भाषण दिलवाते हैं नेताओं के थ्रू, मेन तो यही काम है। और दूसरा, उनके कुछ बीच में कुछ कंपटीशन भी करवा देते हैं। तो क्या पता इस बार हम न्यू दिल्ली में तो बैठते हैं, न्यू दिल्ली में किसी स्कूल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स MYA ही खुद इन्वॉल्व हो जाए स्पोर्ट्स वीक में, तो लिखने का मज़ा आ जाता है। तो फिर हु भी लिखने का मज़ा आता। अगर तुमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो हुम पे ही फोकस करते हैं, एंड दैट इज ऑल दी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स। क्या लिखा मैंने? ऑल द स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट। क्या ये फॉर्मल लगता कि मैं स्टार्ट करता हुर्रे नाउ द बेल रिंग्स फॉर द स्पोर्ट्स वीक यू वर वेटिंग फॉर? नहीं 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 मस्त लगता, राइट? ये अनऑफिशियल लगता, कैजुअल लगता। हम क्या कर रहे हैं इसको फॉर्मल में। हाँ भाई, स्कूल में फॉर्मल चलता है। अच्छा याद रखना, ये अगर तुम्हारा कोई पर्सनल कोचिंग सेंटर होता वहाँ भी मज़ा आता है लिखने में। जैसे अपने PC एजुकेशन पर लिख रहे हैं मज़ा आता है। अपना तो कस्टमाइज कर सकते हो ना तुम, क्रिएटिविटी की फ्रीडम है, उसमें थोड़ा सा बंदिश है, तो ध्यान से रखना। ऑल द स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट गेट, इसमें मैं ये क्या लगा रहा हूँ? डैश। ये डैश कब लगाते हैं? जब आपको दोनों सेंटेंस में कुछ कनेक्टिविटी फील हो। तो ऑल द स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट गेट रेडी फॉर अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स वीक। तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। जब मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ तो तुम भी अपने आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिमाग में व्हाट, हु, व्हाट, वेयर याद रखो। व्हाट आ गया क्या? व्हाट तो स्पोर्ट्स वीक ही आ गया। अच्छा, हु नहीं आया अभी तक क्योंकि हुम लिख दिए हमने काफ़ी सारे। बच क्या रहा है? वेयर और व्हेन। तो वेयर और व्हेन नहीं लिखा अभी तक, है ना? फॉर अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट्स वीक इन स्कूल ग्राउंड। वेयर आ गया। अब बच क्या रहा है? व्हेन। तो व्हेन के लिए तुम जल्दी से बताओ टाइम कहाँ से डालें अपन? आज हो रही है 12 फरवरी, दैट इज संडे, है ना? नोटिस 7 दिन पहले लगाने में सही रहता है। 20 से 26 तो 19 फरवरी संडे होगा, 20 से ले ले, ठीक है। फ्रॉम 20 Feb 2023, है ना, टू 20 Feb से कहाँ तक ले ले? कम ऑन 25, हाँ सही रहेगा। 25 में पूरा वीक निपट जाएगा। 25 Feb 2023। ऑब्वियसली वीक है तो मंडे से सैटरडे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो वीक है पूरा, ठीक है। The events are listed.
बिलो। ठीक है, तो कभी भी नोटिस में अगर आपको लग रहा है कि कुछ डिटेल्स ऐसी है जो पॉइंट बाय पॉइंट आ सकती है तो डाल दो, लेकिन उसको याद रखना, कोशिश करना कि ज़्यादा लंबी डिटेल ना हो। वही तो मैं क्या ओवरऑल वाले डाल रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा एथलेटिक्स, सुना है क्या? अब एथलेटिक्स में बहुत सारे आ गए ऑटोमेटिकली। एथलेटिक्स में कौन कौन से आ गए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ आगे, लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप में हाई जंप, ठीक है, और एक इवेंट और बता दो जो एथलेटिक्स में अपन लेंगे, जैसे स्प्रिंट 400 मीटर, क्या ले लिया? स्प्रिंट। ये तो हो गया एथलेटिक्स। नेक्स्ट, एथलेटिक्स के अलावा एक हम लोग स्पेशल इवेंट रखेंगे जिसके अंदर आप कुछ रेसलिंग टाइप रख सकते हो, तो रेसलिंग, ठीक है। अब रेसलिंग में हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरीज लिख देते हैं। कैटेगरीज कौन सी? अंडर 17, 19 वेट होता है इसमें, या एज ले लेते हैं चलो, क्योंकि स्कूल में तो एज भी चलेगी। कौन से एज के बच्चे पढ़ते हैं 12th क्लास में? लगभग 17, 18। तो अपन एक टारगेट ले लेते हैं कि अंडर 15 एंड अंडर 18, ठीक। रेसलिंग हो गई, और एक इवेंट और बता दो। एथलेटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स ले लें। स्पोर्ट्स के इवेंट्स में कौन कौन से आ गए? फुटबॉल है ना, टीटी ले लें, टेबल टेनिस मेरा फेवरेट है इसमें। सर यहाँ पे है क्या? हाँ था एक बार, फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड चलो बास्केटबॉल ले लेते। सर क्रिकेट नहीं लिया आपने, आपका फेवरेट? क्रिकेट नहीं लिया, हाँ मुझे कम समझ में आता है, लेजी के। तो ये हाँ लेजी, क्रिकेट लेजी गेम। सर क्रिकेट तो समझाऊंगा। चलो इसके आगे बस मुझे कुछ ये लिख लिया क्या सबने? स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं इन इवेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करता, बताओ कितने सारे हो जाते हैं? मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज, नो इश्यूज। अब तो बस लास्ट लाइन लिखनी है, कॉन्टेक्ट। कभी भी तुमको लगे कि अगर हमारी डिटेल में ज़्यादा हो गया है, लास्ट में लिख देना कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइन फॉर डिटेल्स, कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइन फॉर फर्दर डिटेल्स। और याद रखना, नोटिसेस, लेटर्स वगैरह में कुछ भी फिक्स जैसी चीज़ नहीं होती। तुम जितना क्रिएटिव बना सकते हो, बस पॉइंट सारे इंक्लूड होने चाहिए। तो हमने मेन पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन फॉर फर्दर डिटेल्स, मतलब 50 वर्ड्स लिए 55 भी होंगे ना, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन तुमने 70 कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बोलो, ये तो डिटेल्स, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे, वो गलती से मैंने दोनों लगा दिए, ठीक है। लास्ट में कौन था बंदा, ऐसा नाम लिखा हुआ था किसी का कि यू आर सीमा सुरेश? नहीं, तो नहीं लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे सीधा एक लाइन छोड़ेंगे साइन करने का। तुम साइन करोगे नहीं, सिर्फ लाइन छोड़ोगे, और सीधे यहाँ पे लिखोगे उसका नाम और पोस्ट। नाम और पोस्ट में अभी नाम है ही नहीं अपने पास, अगर नाम होता तो हम लेते ज़रूर, मोस्टली नाम दे रखा होता है, वरना XYZ के नीचे बताओ पोस्ट क्या है। स्पोर्ट्स कन्वीनर कह सकते हो, या फिर कन्वीनर ही लिख दो इसमें। स्पोर्ट्स कैप्टन टीम के होते हैं, तो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर या कन्वीनर। कन्वीनर समझते हो क्या? कोऑर्डिनेटर की थोड़ी सी बड़ी पोस्ट हो जाती है, तो नाम क्या देते हैं उसको? कन्वीनर, जो मैनेज करता है ना हर चीज़। दैट्स इट, खत्म करो उसको। सैम्पल क्लियर? अगर सैम्पल क्लियर तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं लिंक पे प्रोवाइड करवाता हूँ, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। कोशिश करो जितनी प्रैक्टिस करो उतना फ़ायदा मिलेगा। अगर सैम्पल क्लियर हुआ तो नोटिस से समझ में आए। चलो, एंड दिस इज द एंड ऑफ नोटिस, क्लास नहीं, नोटिस।